आकाश से टूटकर अगर कोई तारा जमीन पर आ जाता है, इस वसुंधरा पे आके गिरता है, उस तारे को समझना किसी के बस की बात नहीं। वो तारा ही अवगत कराता है, वो तारा ही जानकारी देता है, वो तारा ही सद्ज्ञान देता है, स्वयं के बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है, आपके संबंध की जानकारी देता है, अपने विराट स्वरूप की भी जानकारी देता है। लेकिन हम उसके शब्दों को समझना नहीं चाहते, उसकी बातों को पकड़ना नहीं चाहते। क्यों? हम मिथ्या नस्र में इतने डूबे हुए हैं, आसार में हम इतने लवलीन हो चुके हैं, हम स्वयं को ही भूल गए। स्वयं को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझने लगे, स्वयं को हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र समझने लगे, स्वयं को हम नर नारी समझने लगे। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रम है। जो तारा आकाश से आया वो भ्रम को भी हटाता है। मोह माया में इतना दबा हुआ है, मोह माया में इतना लवलीन है, वो खुद की ही बात भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। मेन बॉडी या ये भूल गया। ईश्वरांश जीव अविनाशी, स्वयं को भूल गया। मिथ्या नस्र को अपना लिया, आसार को अपना लिया, सार को छोड़ दिया। तो क्या होगा? क्या होगा? कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं है। राजा हो चाहे रंग, बली हो चा ओलिया, संतरी हो चा मंत्री, अधिकारी हो चा कर्मचारी, साधु संत महात्मा, और हमारे द्वारा तो भले ही हम हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, इसी जुबान से हमारे द्वारा कहा गया है, बोला गया है, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। वैदिक काल का इतिहास उठा के देखो, कर्म ने, जिन्हें शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण कहते हैं, देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, काल भैरव कहते हैं, इनको भी नहीं छोड़ा। हमें अपनी औकात देखनी चाहिए। हम तो जीव हैं, जीव मायाबद्ध है, जीव मायाबद्ध है। नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है। पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी माया में डूबा पड़ा है, त्रिगुणी माया से बना हुआ है। जब जीवों पर, जीवों की दुर्दशा देखकर, जीवों के क्रियाकलाप देखकर, समय काल परिस्थितियों के आधार पर परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी, अलग निरंजन, अलग पुरुष जब धराधाम पर अपना प्राकट्य करते हैं, क्या होता है? जैसे बरसात हो रही है, एक एक शब्द को ध्यान लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बरसात हो रही है, आकाश की तरफ से बूंदें गिर रही हैं। देखा होगा, कानों से सुना होगा, बहुत
गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जिसे कहते हैं बिजली कौंधती है। जो लोग अपने घरों में कोठियों में बंद होते हैं, आवाज तो उनके कानों तक जाती है, अगर कान सुनने का काम नहीं कर पा रहे तो वो भी नहीं सुन पा रहे। गड़गड़ाहट की आवाज होती है, बिजली कौंधती है, महलों में घरों में बंद है, आवाज तो उनके कानों में गई, लेकिन बिजली की कौंध उन्हें दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो चार दीवारी में बंद है। जो चार दीवारी से बाहर है, खुले आकाश में है, वो बिजली की गड़गड़ाहट को सुन नहीं रहा है, और जो चमक है बिजली की उसे देख भी रहा है। और एग्जाम्पल इसी प्रकार समय के सदगुरु परमात्मा को कहते हैं, आड़ मास वाले को नहीं। समय का सदगुरु जो प्राकट्य करता है, क्या होता है? सत्य की चमक कौनती है, उसके शरीर से ही कौनती, उसकी जुबान से ही सत्य की आवाज होती है, उसके घट से ही, शरीर से ही परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम अग्नि के रूप में चमक पैदा होती है। वाणी भी उपरोक्त होती है। जिनके अंदर भक्ति भावना है, वो सुनते भी हैं और दीदार भी करते हैं। बाकी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। आप लोग जहां भी आयोजन होता है, समय काल परिस्थितियों को देखें। कार्यकर्ता कमेटी से सौभाग्यशाली लोग हैं, किस्मत वाले हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या अंकन किया। संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में अंकन किया है, संत समागम हरि कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम जी के अनुयायी थे, हरि का नाम क्यों ले रहे हैं, हरि का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने आज तक समझने का प्रयास किया? हमने आपको, हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आज तक किसी को लकीर का फकीर नहीं बनाया है। हमने आपको जीवित